Welcome to ChampsV. Let us quickly begin with Unit 1, Chapter 1, Understanding Diversity. Now, what is diversity? हम बहुत भिन्न हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, चाहे वो रीजन के टर्म में हो, चाहे वो कल्चर हो या हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड हो या हमारी लैंग्वेज हो या हम सब जो खाना खाते हैं वो हो, हम सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, राइट अब एग्जाम्पल में देखें तो जस्ट इमेजिन कि ये आपके क्लासमेट्स ने ड्राइंग बनाई है, ये तीनों ड्राइंग आपके क्लासमेट्स ने बनाई है एंड आपको मैं यहाँ पे एक सेक्शन दूँ ड्राइंग बनाने का, तो आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो इन तीनों ड्राइंग से सिमिलर हो सकती है, मिलती जुलती हो सकती है, बट एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो तरीका है बनाने का, काम करने का, वो डिफरेंट है। सिमिलरली अगर ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं आपकी क्लास के सभी बच्चों से, तो क्या सबका आंसर सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है, सबके जो आंसर्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी इज, दिस इज व्हाट द थिंकिंग गोज लाइक। ठीक है, नाउ हियर वी हैव अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, इसको हम जल्दी से रीड करते हैं एंड वील कैच अप सम पॉइंट्स इसके थ्रू। सो यहाँ पे बात हो रही है कि एक जनपद क्रॉसिंग है जो कि एक बहुत बिजी रोड है, बहुत बिजी इंटरसेक्शन है। वहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर सेलर है, ये बच्चा रहता है एंड ये क्या करता है, हेडलाइंस चिल्लाता है, इंग्लिश पेपर बेचता है, हेडलाइंस हिंदी और इंग्लिश में ये चिल्लाता है, सो दैट मतलब एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म है इसका ये। एंड देन ये बच्चा जो है, ये दूसरे बाइसिकल वाले लड़के को ही स्टॉप्स एंड देन वो पूछता है कि क्या आपके पास हिंदी पेपर है? तो ये दूसरा वाला पूछता है, यू मीन यू नो हिंदी? ही सेज ऑफ कोर्स, मुझे हिंदी आती है। तो वो कहता है, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? इसको ये अंग्रेज लगता है एंड इसलिए ये कहता है कि तुम हिंदी पढ़ भी पाते हो? तो ये वाला कहता है लड़का, दैट येस ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। उन्होंने बताया कि हाँ, हिंदी मेरे स्कूल में सब्जेक्ट्स है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, लिखना, बोलना और पढ़ना मुझे तीनों आते हैं। तो ये लड़का पूछता है, सब्जेक्ट्स ये क्या होता है? उसको नहीं पता था सब्जेक्ट्स क्या होता है। तो ये जो दूसरा वाला लड़का है, बाइसिकल वाला, वो कहता है कि ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल ना गया हो, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट्स क्या होता है? तो वो उसको बताने ही जा रहा होता है। बाय द टाइम यहाँ पे लाइट्स चेंज हो जाती हैं, रेड लाइट हो जाती है, आई मीन एंड देन पीछे से लोग हॉर्न बजाते हैं, ही हैड टू लीव। जो बाइसिकल वाला है, इस बच्चे को जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे जब ये आता है, फिर से ये बच्चा आता है इसके पास और हंसते हुए कहता है कि भैया ये आपका अखबार। ठीक है, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब जब ये इसके मुंह से ये शब्द सुनता है तो उसको थोड़ा अटपटा सा लगता है, बाइसिकल वाले बच्चे को ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश का दूसरा सब्जेक्ट है। इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट विच इज़ मैथ्स, हिंदी, साइंस एंड ऑल दैट, एंड एक होता है सब्जेक्ट जो मास्टर होता है, जिन पे रूल करते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो वाला सब्जेक्ट्स लग रहा था। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, वो बताते हैं कि कुछ पढ़ने की चीज़ है। एंड देन रेड लाइट हो जाती है एंड देन ये जो बाइसिकल वाला लड़का है, वो न्यूज़पेपर वाले से बोलता है, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? तो वो बोलता है नेवर। ठीक है, एंड वो ये बताने लग जाता है कि वो अपनी मम्मा के साथ ये काम करता था एंड बट मैं अब ये अकेले करता हूँ, वो बताता है। तो ये जो बाइसिकल वाला होता है, ही सेज कि वेयर इज़ योर मदर नाउ? तो वो बताता है कि शी इज़ इन मेरठ। ठीक है, विद, और जब तक ये बोलता है तब तक वो निकल चुका होता है और उसको सुनाई नहीं देता है बाइसिकल वाले लड़के को। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे बच्चा बोलता है, वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है। ठीक है, और वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम भी समीर है। एंड देन ये ना एक दूसरे को नाम दे देते हैं। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2, ही सेड समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड। ठीक है, तो वो बोलता है कि तुम समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। ठीक है, समीर 1 कौन सा वाला है? जो बाइसिकल वाला है। समीर 2 वो है जो न्यूज़पेपर सेल करता है। देन ये बोलते हैं हाथ मिलाओ, जो वो है वो बोलता है बाइसिकल वाला कि हाथ मिलाओ समीर 2। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है कि अगले दिन ये आता है तो वो जो समीर 2 है, उसके फेस पे यूजुअल स्माइल नहीं होती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई थी मेरठ में। तो वो पूछता है कि क्या हुआ था? सो मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स एंड देन जो हेडलाइंस थी उसमें कम्युनल राइट्स दिख रहे थे, राइट्स मतलब दंगे। तो वहाँ पे दंगे हो गए थे जिसकी वजह से उसकी फैमिली प्रॉब्लम में आ गई थी। एंड वो बताता है कि दैट आई एम अ मुस्लिम समीर एंड ही सेड कि ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। ठीक है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं एंड वो जो समीर 1 है वो उसका शोल्डर टच करता है एंड वो ऊपर नहीं देख पा रहा होता है उसकी आंखें, क्योंकि टीयर से भरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद
ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद उसको कभी नहीं दिखा, ठीक है, नीदर डे आफ्टर नॉट इवन अगैन, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, उसको नहीं पता लगा उसके बाद कि समीर दो कहाँ गया। अब आपने देखा ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। नाउ व्हाट वी हैव सीन इज कि जो समीर एक है वो समीर दो से फेमिलियर, मतलब इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश। समीर एक जो है, जो बाइसिकल वाला है, उसको इंग्लिश वगैरह आती है, और समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है, ठीक है। वो दोनों जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। उनके लिए ज़रूरी था कि भले हमारी भाषाएं अलग हैं लेकिन हमारे बीच में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। एज जैसे कि समीर दो ने बताया कि ही वॉज अ मुस्लिम, तो इन दोनों का जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो भी अलग था और कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था, ठीक है। समीर एक हिंदू था एंड समीर दो वॉज अ मुस्लिम, इज अ मुस्लिम, ठीक है। तो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसे बैकग्राउंड्स ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं हमें अपनी कंट्री की भी, राइट। देन in addition to their diverse religions and cultural backgrounds, there are other ways in which समीर एक and दो are different from each other. Religion तो अलग ही है, cultural background भी अलग है, लेकिन और भी कुछ अलग है उन दोनों के बीच में। वो क्या है? समीर एक स्कूल जाता है और समीर दो न्यूज़पेपर बेचता है। He has not even got the opportunity to attend the school. कौन? समीर दो। उसको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। एंड आपने देखा कि जो बहुत लोग होते हैं आपके आसपास वो गरीब होते हैं, दे डोंट हैव फूड टू ईट, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जगह है नहीं है अच्छे रहने के लिए। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? जब हम असमानता, जब हम सबको एक तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो बाकी सबके लिए अवेलेबल है। पानी हो गया, खाना हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, घर हो गया, शेल्टर इज घर, तो वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं है। दैट इज इनइक्वालिटी, उनके साथ गलत हो रहा है। कास्ट सिस्टम एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, एंड सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था एंड कास्ट सिस्टम बहुत टाइम तक चला, ठीक है। इसमें क्या था दैट इफ़ योर पेरेंट्स आर पॉटर्स, तो आप भी उसी प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते, आप कोई और प्रोफेशन नहीं चूज़ कर सकते, आपको बाउंड कर दिया गया है। तो ये सब जो है क्या है? ये सब इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देन इस टॉपिक के बारे में वी विल डिस्कस फर्दर अपकमिंग चैप्टर्स में। So I guess this is enough for today. In the next class, we will discuss about what does diversity add to our lives, okay, and then diversity in India, and we'll talk about Ladakh and Kerala, ठीक है, उनकी geographical location and everything, and we'll talk about unity and diversity as well, and we'll end up the chapter pretty quickly. That's all for today. Thanks a lot.